इस एपिसोड की शुरुआत होती है एक ऐसी जगह से जहाँ पर डेथ की सजा दी जाती है जिन लोगों ने क्राइम किया है, और हमें दिखाया जाता है हमारा मेन कैरेक्टर कभी मारू जिसके बांध रखा है और उसकी गर्दन को अलग करने के लिए कटाना से पार कर रहे होते हैं, लेकिन कटाना का ब्लेड ही टूट जाता है। कभी मारू अपने पास्ट के बारे में सोचता है कि उसने कितने काउंटलेस लोगों को मारा है, और अगले सीन में हम देखते हैं कि कभी मारू के साथ एक लड़की होती है जो उसकी सजा के एग्जीक्यूशनर है। उसका नाम होता है सागिरी, और सागिरी कभी मारू के बारे में पूछताछ कर रही होती है। सागिरी उससे कहती है कि तुम्हारा नाम कबीमारू है, तुम एक सिनोबी हो जो विवाकोपुरे विलेज में पैदा हुए थे, और तुमने बचपन से सिर्फ असेसियन टेक्निक ही सीखी है, और इसकी ट्रेनिंग में बहुत लोगों की जान गई है और बदले में कुछ लोगों को सुपर ह्यूमन बॉडी मिल गई है। कबीमारू कहता है कि मैंने बिना निंजुत्सु का यूज किए उसके टन्ना के हिट से बच गया। सागिरी कहती है कि तुम निंजुत्सु का यूज भी करते हो तो मुझे भी दिखाओ। कबीमारू उसके लिए मना कर देता है। अगले सीन में उसको स्टेक पर बर्न करने की पनिशमेंट दी जाती है, और स्टेक के बारे में बताया जाता है कि सबसे दर्दनाक सजा होती है। पहले मसल से कट जाते हैं और बोझ टूट जाती है, उसके साथ साथ पॉइजनस गैस से दर्दनाक मौत होती है। लेकिन जब कबीमारू को जलाया जाता है तो उसे कुछ नहीं होता है, जिससे वहाँ का इंचार्ज हैरान हो जाता है। अगले सीन में वो सागिरी के पास होता है जो उससे पूछताछ कर रही होती है। कबीमारू कहता है कि तुम मुझे क्लोथ्स क्यों नहीं दे देती। सागिरी कहती है कि तुम्हारे न्यूडिटी इस काम में कोई ऑब्स्टेकल नहीं है, और वो अपने बैकग्राउंड के बारे में बताता है कि मेरे पेरेंट्स को विलेज के चीफ ने मार दिया था और मुझे भी नहीं पता क्यों मारा था, और मुझे वो अपने साथ ले गए, और मैं एक सिनोबी था और सिनोबी ड्रीम नहीं देख सकते थे, इसलिए मुझे लोगों को मारने का काम दिया गया। और वो बताता है कि मैं इसलिए पकड़ा गया था क्योंकि मैं विलेज छोड़ के जा रहा था। एक दिन जॉब पर एक लोगों के ग्रुप ने मुझे धोखा दे दिया और मुझे पकड़ लिया। उस विलेज को छोड़कर कोई नहीं जा सकता था, यहाँ तक कि मैं भी नहीं। अगले सीन में उसे अलग तरह की सजा दी जाती है, जिसमें उसके दोनों पाँवों को रस्सी से बांधकर 2 बुल से बांध दिया जाता है, और बताया जाता है कि ह्यूमन बॉडी के लेग्स 500 kg फोर्स तक झेल सकते हैं, लेकिन बुल्स 950 किलो की फोर्स लगाते हैं, जिससे ग्रोइन एरिया से चेस्ट एरिया तक सारे बॉडी स्प्लिट हो जाती है। लेकिन जब बुल्स के पीछे आग लगाई जाती है और वो भागने लगती है, जिससे कबीमारू के पैर हिलने लगते हैं, लेकिन वो उतने फोर्स को भी हैंडल कर लेता है और बुल्स तक जाते हैं, लेकिन कबीमारू को कुछ नहीं होता है। वहाँ पर सागिरी भी रहती है और कबीमारू से कहती है तो स्ट्रेंज बात है। कबीमारू कहता है ये मेरी सिनोबी बॉडी है। सागिरी कहती है कि तुम मरना चाहते थे लेकिन ये रजिस्ट क्यों कर रहे हो। वहाँ का इंचार्ज कहता है कि मुझे और बुल के साथ ट्राई करने दो, लेकिन सागिरी कहते हैं कि भी मैं काम कर रही हूँ। फिर सागिरी उससे पूछती है कि तुमने अपने विलेज छोड़ने की कोशिश क्यों की। कबीमारू बताता है कि मेरी चीप से पहचान थी और मैंने उसकी बेटी से शादी कर ली थी। उसकी बेटी मेरे लिए एक इडियट के समान थी, क्योंकि वह मुझे हर बात पे ताना मारती थी, अच्छी आदतों के लिए कहती थी, और मुझे कहती थी कि जूते अंदर मत लाओ, एक बार प्रेयर करो दिन में, मील से पहले थैंक्स कहो। लेकिन वो बहुत प्यारी थी मेरे लिए। एक दिन मैंने विलेज से भागने की कोशिश करी थी, जिससे मुझे वहाँ के कुछ लोगों ने पकड़ लिया था और जिससे मैंने हार मान ली थी। कहता है कि ये तो कोई इंटरेस्टिंग रीजन नहीं होगा। लेकिन में सागिरी वहाँ के एक आदमी के साथ होती है। वो आदमी कहता है कि तुम्हें उसका नाम पता है क्या। सागिरी कहती है कि उसका नाम कबीमारू नहीं है क्या, लेकिन वो आदमी कहता है नहीं नहीं, दूसरा नाम कबीमारू द होल्लो, क्योंकि उसके अंदर कोई फीलिंग और आंसू नहीं है। जब हमने उसे पकड़ा था तो उसने 20 आदमियों को अकेले ही मार दिया था। और बताता है कि एक रूमर है कि इवागोकुरे विलेज के एक सिनोबी ने एलिक्सर की एक बूंद पी रखी है, जिससे वो इमोर्टल बन गया है। सीन में हम कबीमारू को देखते हैं जो कहता है कि मैं सिंपली मर क्यों नहीं रहा हूँ, मैं अपने आप को रजिस्ट क्यों कर रहा हूँ, और मैं कल के एग्जीक्यूशन में पक्का मर जाऊंगा। अगला एग्जीक्यूशन दिखाया जाता है जिसमें कबीमारू को उबलते हुए तेल में डाल दिया जाता है, जिस तेल का टेम्परेचर 370 डिग्री तक होता है, लेकिन कबीमारू को उससे कुछ नहीं होता। वहाँ इंचार्ज कहता है ये क्यों मर क्यों नहीं रहा है। फिर सागरी कहती है कि अरेंजमेंट्स तैयार है और मैं रेडी हूँ किसी भी टाइम स्टार्ट करने के लिए। नेक्स्ट सीन में कबीमारू को एग्जीक्यूशन देने के लिए अंडरग्राउंड लेके जाया जाता है, और जब वहाँ का दरवाज़ा खोला जाता है तो वहाँ पर सागिरी होती है, और वहाँ का इंचार्ज कहता है ये एक इंस्पेक्टर नहीं है, उसके साथ साथ उससे भी बढ़कर ये एक स्वॉर्ड टेस्टर है जो ईडो से यहाँ पर भेजी गई है। यामाडा आसेमोइन सागिरी जनरेशन से यामाडा क्लैन के मेंबर स्वॉर्ड टेस्टर और एग्जीक्यूशनर का काम करते आए हैं। सागिरी कहती है कि तुम्हें मरने की इच्छा थी तो आ जाओ, मैं तो तुम्हारी इच्छा पूरी कर देती हूँ। और कबीमारू सोचता है कि अब वो मर जाएगा, लेकिन जब सागिरी उसको मारने के लिए जाती है तो कबीमारू बच जाता है और उसे बस कट लगता है। कबीमारू सोचता है कि आज तक मुझे कोई कट नहीं लगा है और अब कैसे लग गया। सागिरी कहते अगर तुम हिले ना होते तो अब तक मर चुके होते। सागिरी एक और बार अटैक करती है और कबीमारू उससे भी बच जाता है। वो मन में सोचता है कि वो मरना क्यों नहीं चाहता है। सागिरी कहते हैं कि मुझे बहुत से लोगों को मारने का एक्सपीरियंस है और मुझे पता है लोग मरने से पहले क्या करते हैं। कुछ लोग मरने से पहले बड़े बहादुर बनते हैं और कुछ जीने के लिए भीख मांगते हैं, और कुछ खुद को धोखा देते हुए कहते हैं कि हमने डेथ एक्सेप्ट कर ली है, और उनका ट्रू नेचर इस ब्लेड के रिफ्लेक्शन में दिखता है। और हाँ, कबीमारू दौलो, तुम अंदर से बिल्कुल खोखले हो और तुम अपनी वाइफ की वजह से ही मरना नहीं चाहते हो।
फिर कभी मारू सोचता है अपनी वाइफ के बारे में जो उसे अच्छे काम सिखाती थी, और कभी मारू को अपनी वाइफ से प्यार था। कभी मारू को गुस्सा आ जाता है और वो एक आदमी की सपोर्ट लेकर सागिरी पर हमला बोल देता है और कहता है, हाँ मैं कभी मारू दाउल्ला हूँ, और कहता है कि तुम्हें कुछ नहीं पता मैं कैसे हालातों में जिया हूँ। और सागिरी कहती है कि बस तुम खुद को ऐसे ही कह रहे थे कि मेरी लाइफ से कोई अटैचमेंट नहीं है। फिर कभी मारू अपनी वाइफ के बारे में याद करता है, वो उसे हौसला दे रही होती है और कहती है कि तुम नहीं हो कभी मारू दाउल्लो। इवाकोकुरे विलेज में आदमी सोल्जर की तरह ट्रीट किए जाते हैं और वुमेन बच्चा पैदा करने के लिए होती है। जब मैंने अपने पापा से ऑर्डिनरी लाइफ जीने की कही तो उन्होंने मेरा फेस ही जला दिया। और लास्ट में वो कभी मारू को सराहना दे रही होती है, अगर कभी मारू से जैसा भी हो उससे प्यार करती है और उसके काम से उसे कोई एतराज़ नहीं था। इन्हीं सभी बातों को सोचकर कभी मारू सागिरी से फाइट करने लगता है और लास्ट में सागिरी उससे पार्डन लेटर दिखाती है, जिससे कभी मारू के सारे चार्जेस हट जाएंगे और मजिस्ट्रेट और उसके काम के लोग उसे आम नहीं कर पाएंगे। और इसके लिए तो उसे एक शर्त फॉलो करनी होगी, जिससे उसे अंडरवर्ल्ड में जाना होगा। कभी मारू कहता है वो दूसरी साइड। सागिरी कहती है कि एंशिएंट टाइम में लोग उसे पैराडाइज द अदर साइड और हेवन कहते थे। जब उसे पहली बार खोजा गया था तो उसका व्यू बहुत सुंदर था, लेकिन जो वहाँ पर गया वो कभी भी वापस लौट कर नहीं आया, बस उसकी लाश ही वापस लौट कर आई थी। इसलिए मजिस्ट्रेट्स वहाँ के क्रिमिनल जिनको फांसी होने वाली होती है उनको उस आइलैंड पे भेज देती है। इसलिए कभी मारू जिसकी सिनोबी बॉडी है उसको वहाँ पर भेजा जाता है। और सागिरी कहती है कि तुम्हारी वाइफ अभी भी सेफ है, अगर तुम एलिक्सर ऑफ लाइफ ढूंढ के ले आओगे तो तुम अपनी वाइफ से मिल पाओगे। कभी मारू अपनी वाइफ के बारे में सोचता है और वो शर्त को मान जाता है। कभी मारू कहता है कि तुम्हें मेरा निंजुत्सु देखना था ना, तो अब मैं दिखाता हूँ। वो निंजुत्सु दिखाता है तो वहाँ के सारे लोग हैरान हो जाते हैं और उससे इम्प्रेस हो जाते हैं। और लास्ट में कभी मारू अपनी वाइफ के बारे में सोचकर कहता है कि हाँ मैं तुम्हारे लिए करूँगा। इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। सो गाइस, अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन जरा सा भी अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, और आप ऐसे एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। इसी के साथ वीडियो खत्म होती है। सो बाय गाइस।